गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र प्रतियोगी परीक्षाओं सी-टेट तथा सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से पूछे जा रहे प्रश्नों के आधार पर तैयार की गई है। आजकल सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित तथ्यों का संकलन आसान भाषा में किया गया है, जिसके माध्यम से परीक्षार्थियों को बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की तैयारी करने में कठिनाई न हो। हमें उम्मीद है और विश्वास भी है कि हमारा प्रयास आप लोगों की सफलता में सहायक सिद्ध होगा। वीडियो में किसी प्रकार के सुधार के लिए आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ए पिछड़े बैकवर्ड, बी विशेष एक्सपेंशनल, सी बाल अपराधी डेलिक्वेंट, डी मानसिक रूप से कमज़ोर। ये प्रश्न आपका पी-टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है पिछड़े यानी कि बैकवर्ड। इसका मतलब हुआ जो मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वो बालक पिछड़े कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ए मौखिक व्याख्यान द्वारा, बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, सी क्षेत्र भ्रमण द्वारा और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका बी-टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, अर्थात दृष्टि दोष से युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। अगला प्रश्न, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। ए उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। बी उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। सी उन्हें केवल अंग्रेजी में कठिनाई होती है। डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका बी-टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, अर्थात कम गति में सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता ये होती है कि उन बालकों में किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उसके ज्ञानार्जन और शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करती है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ए दृष्टि दोष, बी श्रवण दोष, सी मूक बधिर और डी मंद बुद्धि। ये प्रश्न आपका बी-टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है डी मंद बुद्धि। यानी निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है, तो जो जन्मजात अक्षमता होती है वो कहलाती है आपकी मंद बुद्धि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। ए डेसीमीटर, बी डेसीबल, सी डेसीपाइन, डी डेसीबिंदु। ये प्रश्न आपका बी-टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है
बी डेसिबल, यानी निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? तो सुनने की क्षमता की जांच हेतु जो किया जाता है वो आपकी इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ए दृष्टि दोष युक्त बच्चे, बी मूक बधिर वाले, सी मंदबुद्धि और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये प्रश्न आपका बी टेट परीक्षा में सन 2011 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मूक बधिर, यानी किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वो आता है आपका मूक बधिर, यानी कि मूक बधिर बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिभाशाली बच्चे ए बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, बी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वाभाविकता अच्छा निष्पादन परफॉर्मेंस करते हैं, सी सामान्यतः शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रियाओं में अच्छे नहीं होते हैं, डी सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वाभाविकता अच्छा निष्पादन परफॉर्मेंस करते हैं, यानी प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में स्वाभाविकता अच्छा निष्पादन यानी कि परफॉर्मेंस करते हैं। अगला प्रश्न आपका, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है? ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, बी आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना, सी शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन करना, डी सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, को एजुकेशनल एक्टिविटीज़। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना, यानी प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ हुआ ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च स्तर ग्रेड में प्रोन्नत करना। अगला प्रश्न आपका, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि एक्टिविटीज़ सर्वाधिक उपयुक्त है? ए अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन रिपोर्ट लिखना, बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, सी 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना और डी शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है बी दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, यानी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि एक्टिविटी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो है आपका दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। अगला प्रश्न आपका, शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडली किनेथेटिक
इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? ए शल्य चिकित्सक सर्जन, बी कवि पोएट, सी वाचक ऑर्टर, डी राजनीतिक नेता। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2012 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शल्य चिकित्सक सर्जन, यानी शारीरिक गतिक बुद्धि बॉडली कीथिक इंटेलिजेंस रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो वह आपका आता है, इसका उत्तर आता है आपका ए शल्य चिकित्सक सर्जन। अगला प्रश्न आपका प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। ए अभिसारी चिंतक, बी अपसारी चिंतक, सी बहुमुखी और डी बहुत परिश्रमी। ये प्रश्न आपका सी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका बी अपसारी चिंतक। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी अपसारी चिंतक हैं। और अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? ए मौलिकता, बी प्रभाव, सी मितव्ययता और डी उपयोगिता। ये प्रश्न आपका यूपी टेट परीक्षा में सन 2013 में पूछा जा चुका है और इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका सी, यानी कि मितव्ययता। निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो वह आपका मितव्ययता संबंधित नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें।